अब बाजार से क्यों लाना, सिर्फ 1 कप सूजी को दूध में घोलकर यह रेसिपी बनाना और चाय के साथ बहुत ही मज़े से खाना। जी हाँ फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ सिर्फ 2 से 3 चीज़ों से बनने वाली एक बहुत ही टेस्टी और हेल्दी सी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जिसे आप 8 से 10 दिन तक स्टोर भी कर पाएंगे। इस रेसिपी को बनाना भी बहुत ही सिंपल और आसान है और ख़ास बात यह है कि इसे आप 8 से 10 दिन तक स्टोर भी कर पाएंगे। यह एकदम ही खस्ता, क्रिस्पी और करारा बन करके तैयार होता है। इसका लुक देख ही सकते हैं कि कितना मज़े का आता है कि एक बार आप इसे पूरा देख लेंगे तो ज़रूर ही इस रेसिपी को आप बनाना चाहेंगे। पहले आप इसकी आवाज़ सुनिए, यह कितना क्रिस्पी बन करके तैयार होता है ना। बहुत ही क्रिस्पी सी ये रेसिपी, ऊपर से एकदम क्रिस्पी और अंदर का जो टेक्सचर है एकदम दानेदार और केक की तरह एकदम सॉफ्ट बन करके तैयार होता है। तो ज़रूर से एक बार इस रेसिपी को इस तरह से बनाइएगा जिस तरह से मैंने आपके साथ शेयर किया है। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, रितुस रियल रेसिपीज़ में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ दूध और सूजी से बनने वाली एक बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। तो रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा और इस रेसिपी को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर भी ज़रूर से कीजिएगा। और यह रेसिपी आप कहाँ से बैठकर देख रहे हैं, प्लीज़ कमेंट करके आप मुझे ज़रूर से बताइएगा। मुझे यह जानकर वाकई में बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है कि मेरी रेसिपी को लोग कहाँ कहाँ से देख रहे हैं। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई लिया है। कढ़ाई में हम डाल देते हैं 1 चम्मच देसी घी। जी हाँ फ्रेंड्स, इस रेसिपी को अगर आप घी के साथ बनाएंगे ना तो ये और भी ज़्यादा टेस्टी बनता है और साथ ही खस्ता बनता है। तो 1 चम्मच यहाँ पर हम घी ऐड करेंगे। घी को हल्का सा मेल्ट होने देंगे। उसके बाद यहाँ पर हम डाल देंगे सूजी। तो मैंने यहाँ पर 1 कप सूजी लिया है और देख सकते हैं यह जो सूजी है ना थोड़ा मोटा वाला है। अगर यहाँ पर आप मोटा सूजी का इस्तेमाल करेंगे तो आपका जो रेसिपी है बहुत ही बढ़िया शानदार बन करके तैयार होगा। सूजी को हम घी के साथ बढ़िया से भून लेंगे। तो बहुत ज़्यादा कलर चेंज होने तक इसको हमें नहीं भूनना है। इस तरह से हल्का सा अगर हम भून करके लेते हैं ना तो इसका टेस्ट 2 गुना बढ़ जाता है। तो गैस की फ्लेम को मीडियम रखकर सिर्फ 2 मिनट के लिए हम सूजी को हल्का सा भून लेंगे, जब तक कि इसमें हल्का सा खुशबू न आने लगे। तो देख सकते हैं हल्का सा मैंने इसको भून लिया है और सूजी का कलर बहुत ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है। तो इतना ही हम सूजी को पहले भून करके तैयार कर लेंगे। देख सकते हैं सूजी बढ़िया से भून गया है, लेकिन इसका कलर बहुत ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है। तो जब इस तरह से यह भून जाए तो उसके बाद यहाँ पर हम डालेंगे कुछ चीज़ें। तो यहाँ पर हम डाल देते हैं दूध। तो जितना हमने सूजी लिया है उसका 1.5 गुना यहाँ पर हमें दूध का इस्तेमाल करना होगा। जैसे यहाँ पर हम 1 कप अगर सूजी ले रहे हैं तो 1.5 कप यहाँ पर हम दूध लेंगे। गैस की फ्लेम को लो रखना है और लो फ्लेम पे ही हम दूध को ऐड करेंगे। अगर आपने इसको हाई फ्लेम पे डाला तो तुरंत ही इसमें लम्स बनने लगेंगे और आपको हैंडल करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा और यह तुरंत ही गाढ़ा हो जाएगा और सूजी अच्छे से नहीं पक पाएगा। तो इसलिए गैस की फ्लेम को लो रख करके दूध को ऐड कीजिए और लो फ्लेम पे ही अच्छे से आप इसको 3 से 4 मिनट तक इसी तरह से चलाते हुए इसको हम डो की तरह बनने तक चलाते रहेंगे। और हल्का फुल्का इस तरह से अगर इसमें गांठें पड़ गई हो तो इस स्पैचुला को दबाते हुए आप चलाते जाइए ताकि एकदम लम्स फ्री डो हमारा बन करके तैयार हो जाए। तो कंटिन्यू इसी तरह से चलाते रहना है। देख सकते हैं जैसे जैसे आप इसको चलाते जाएंगे यह थिक डो की तरह बनने लगेगा। इस रेसिपी की खास बात यह है कि इसे आप 8 से 10 दिन तक स्टोर भी कर पाएंगे
और यह एकदम ही खस्ता बन करके तैयार होगा अगर आप इसे इस तरह से बनाएंगे तो अक्सर हमारे घर में सूजी तो रहता ही है। सूजी से एक बार आप इस रेसिपी को जरूर से बनाइएगा। सिर्फ 2 से 3 चीज़ों से यह बन जाता है। तो देख सकते हैं अभी हम इसमें ऐड कर देते हैं नमक। तो सिर्फ 2 पिंच जितना हम यहाँ पर नमक ऐड करेंगे। नमक इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि कोई भी हम मीठी चीज़ बनाते हैं ना, उसमें थोड़ा सा अगर नमक डाल देते हैं तो मीठे का बैलेंस आ जाता है। अब हम इसमें ऐड करेंगे तिल। तो वाइट वाला तिल मैंने यहाँ पर इस्तेमाल किया है। आप भी यहाँ पर वाइट वाला तिल का ही इस्तेमाल कीजिएगा, इससे लुक बहुत ही बढ़िया आएगा। 1 चम्मच यहाँ पर हम तिल ऐड करेंगे और साथ में डाल देंगे चीनी। तो यहाँ पर आप चाहें तो चीनी का पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। तो लगभग 2 से 3 चम्मच यहाँ पर हम चीनी ऐड करेंगे और अब हम इसमें ऐड कर देते हैं मैदा। तो लगभग 3 चम्मच यहाँ पर हम मैदा यूज़ करेंगे। मैदे की जगह पे आप चाहें तो यहाँ पर गेहूं के आटे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हम बाइंडिंग के लिए डाल रहे हैं, जिससे आपकी जो रेसिपी है ना ऑयल में जाकर के बिल्कुल भी नहीं बिखरेगा और एकदम ही खस्ता करारा बन करके तैयार होता है। अब हम इन सभी चीज़ों को भी 2 मिनट के लिए भूनते हुए इस तरह से डो की तरह बनने तक पकाएंगे। अभी देख सकते हैं कि किस तरह से यह बिखरा बिखरा सा लग रहा है। जैसे जैसे यह पकता जाएगा एकदम डो की तरह चिकना यह बन करके तैयार हो जाएगा। पर इस डो को हमें बहुत ज़्यादा हार्ड होने तक नहीं पकाना है, हल्का सा इसको हमें चिपचिपा सा ही तैयार करना है। 3 से 4 मिनट तक इसी तरह से लो फ्लेम पे जब आप इसको पकाएंगे ना तो बहुत ही बढ़िया से इसमें बाइंडिंग आएगी और सूजी बिल्कुल भी दानेदार नहीं रहेगा। और इस तरह से अगर आप पका करके लेंगे तो बिल्कुल भी यह ऑयल में जाकर के नहीं बिखरता है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि लो फ्लेम पे इसको आपको 3 से 4 मिनट तक बढ़िया से पकाना होगा। अगर आपने इसको हाई फ्लेम पे पकाया तो ये तुरंत ही सारा पानी को अपने अंदर एब्जर्व कर लेगा और एकदम गाढ़ा सा तैयार हो जाएगा और जो सूजी है एकदम दानेदार रह जाएगा। और अगर आप इसको इस तरह से धीमी धीमी आंच पर बढ़िया से पकाएंगे ना तो बिल्कुल भी यह दानेदार नहीं रहता है और अच्छे से डो की तरह बन करके तैयार हो जाता है। और अभी आप देख सकते हैं कि यह किस तरह से डो की तरह तैयार हो गया है, एकदम चिकना सा तैयार हो गया है। बिल्कुल भी यह दानेदार नहीं है और सॉफ्ट डो की तरह बन करके तैयार हुआ है। तो इसी तरह से तैयार होने तक आपको इसको पकाना होगा। तो जब यह इस तरह से पक जाए तो आप इस तरह से थोड़ा सा पोर्शन हाथों में लेकर के थोड़ा सा बॉल की तरह आप बना करके देखिए। जब इस तरह से यह बॉल की तरह बन जाता है तो अच्छे से आपका जो डो है वो बन करके तैयार हो गया है। और बाल अच्छे से नहीं बन रहा हो तो आप इसको थोड़ा सा 1 मिनट के लिए और पकाइए। और अब हम इसको निकालेंगे एक बड़े से मिक्सिंग बाउल में और इस तरह से स्पैचुला की सहायता से इसको हम थोड़ा सा फैला देते हैं। तो थोड़ा सा पहले हम इसको ठंडा होने देंगे, उसके बाद इसको हम हाथों से अच्छे से मसल कर चिकना कर लेंगे। जो भी मेहनत लगता है यहीं पर लगता है। अगर आप इसको अच्छे से मसल करके लेंगे ना तो आपकी रेसिपी एकदम ही खस्ता करारा बन करके तैयार होगा। फ्रेंड्स, आपसे एक रिक्वेस्ट है, रेसिपी अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा और इस रेसिपी को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी ज़रूर से कीजिएगा। यह रेसिपी आप कहाँ से बैठकर देख रहे हैं यह भी आप मुझे ज़रूर से बताइएगा। मुझे यह जानकर वाकई में बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि मेरी रेसिपी को लोग कहाँ कहाँ से देख रहे हैं। यह एक ऐसी रेसिपी है जो सिर्फ 2 से 3 चीज़ों से बन जाती है और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। और इस रेसिपी की खास बात यही है कि इसे आप 8 से 10 दिन तक स्टोर भी कर पाओगे। साथ ही यहाँ पर मैं आपके साथ 2 तरीका शेयर करूँगी इसी डो से बनाने का। मतलब डो आप एक प्रकार से तैयार कीजिए और 2 तरह की रेसिपी आप इससे बनाकर तैयार कर सकते हैं। दोनों को ही आप 8 से 10 दिन तक स्टोर कर पाएंगे। तो जो भी आपको पसंद हो उस तरह से आप इसे बना लीजिएगा। तो देख सकते हैं अच्छे से इसको हम मसल कर इस तरह से चिकना डो की तरह तैयार कर लेंगे। देख रहे हैं ना कि किस तरह से यह चिकना सा तैयार हुआ है। तो जब इस तरह से डो हमारा बन करके तैयार हो जाए तो उसके बाद यहाँ पर हम डाल देंगे कुछ चीज़ें। तो यहाँ पर हम डालेंगे
बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं डालना है, अगर आप यहाँ पर ज़्यादा डालेंगे तो ये ऑयल में जाकर के बिखर जाएगा। तो सिर्फ 1 पिंच जितना हम यहाँ पर खाने वाला सोडा ऐड करेंगे। इससे नाश्ता क्रिस्पी भी बनेगा और अंदर से एकदम जालीदार और बहुत ही बढ़िया टेक्सचर में बनकर के तैयार होगा। और इसी के साथ ही में यहाँ पर हम डाल देते हैं तिल। तो देख सकते हैं, मैं आपको क्लोज करके दिखाती हूँ। तो 2 चम्मच यहाँ पर हम तिल ऐड करेंगे। और अगर आप यहाँ पर व्हाइट वाला तिल का इस्तेमाल करेंगे तो नाश्ते का लुक और भी बहुत ही शानदार आएगा। इसी के साथ ही में यहाँ पर हम डाल देते हैं चीनी। तो लगभग 2 से 3 चम्मच यहाँ पर हम चीनी का इस्तेमाल करेंगे। अगर यहाँ पर आप पाउडर वाला चीनी या फिर बारीक वाला चीनी का इस्तेमाल करेंगे ना तो वो तुरंत ही मेल्ट हो जाएगा और नाश्ते का जो लुक है ना बहुत बढ़िया नहीं आएगा। तो इसलिए हो सके तो यहाँ पर आप इस तरह से मोटा वाला चीनी का इस्तेमाल कीजिएगा, इससे ना इसका लुक बहुत ही बढ़िया आएगा। अब हम इसमें फ्लेवर के लिए डाल देते हैं इलायची का पाउडर। तो लगभग 1/4 चम्मच यहाँ पर हम इलायची का पाउडर ऐड करेंगे, या इसकी जगह पे आप चाहें तो फ्रेश इलायची को कूट करके भी ऐड कर सकते हैं, इससे भी फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आएगा। अब हम इन सभी चीज़ों को बढ़िया से मिक्स करेंगे, लेकिन इसे हमें इतना मिक्स करना है कि सभी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाए, लेकिन इसको हम मसल कर बहुत ज़्यादा टाइम तक इस तरह से मिक्स नहीं करेंगे, नहीं तो जो चीनी है ना वो बहुत ज़्यादा मेल्ट हो जाएगा। तो हम चाहते हैं कि जो चीनी है वो इसी तरह से दिखता रहे, मतलब खड़ा खड़ा रहे, बहुत ज़्यादा इसको मेल्ट नहीं करना है। इसीलिए यहाँ पर हमने बाद में भी चीनी ऐड किया था। आप चाहें तो डायरेक्ट आप इसको जब हमने डो तैयार किया था उसी समय ही डाल सकते थे, लेकिन इस तरह से अगर आप चीनी का यूज़ करेंगे ना तो बहुत ही शानदार आपकी रेसिपी बनकर के तैयार होगी। अच्छे से इसको हम मिक्स कर लेंगे और चिकना डो की तरह इसको हम तैयार कर लेंगे। यहाँ पर मैं आपके साथ 2 तरह की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। दोनों ही रेसिपी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और एकदम ही खस्ता क्रिस्पी बनता है। जो दूसरी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी ना वो तो और भी ज़्यादा टेस्टी और साथ ही बहुत ही बढ़िया लुक में तैयार होता है। दोनों को ही आप 8 से 10 दिन तक स्टोर कर पाएंगे। तो हाथों में लेकर के इस तरह से हम इसको मसल कर चिकना कर लेंगे और बिल्कुल डो की तरह हम इसको तैयार करेंगे। मैं आपको क्लोज करके दिखाती हूँ। देख सकते हैं कि किस तरह से यह जो चीनी के कण हैं वह दिखाई दे रहे हैं। तो इसी तरह से इसको हमें तैयार कर लेना है। अब हम इसको बिल्कुल भी रेस्ट के लिए नहीं रखेंगे, क्योंकि सभी चीज़ें पहले ही पक चुकी हैं, तो तुरंत ही हम इसको शेप देना स्टार्ट करेंगे। तो आप इसे अपने मनपसंद किसी भी शेप में बना करके तैयार कर सकते हैं। तो पहले हाथों को एक बार वॉश कर लीजिएगा और हाथों पर लगा लीजिएगा थोड़ा सा ऑयल। और अब हम लेंगे इसमें से एक छोटा सा पोर्शन और इसको हम शेप देना शुरू करते हैं। तो इस तरह से एक छोटा सा पोर्शन लेना है और पहले हम इसको हाथों से गोल करेंगे और किनारे पर इस तरह से हल्का फुल्का अगर क्रैक्स आते हैं तो इसको दबाते हुए इस तरह से हम इसको चिकना सा तैयार कर लेंगे। आप इसे ट्रायंगल शेप में, रेक्टेंगल शेप में या स्क्वायर शेप में जैसा भी चाहें उस तरह से तैयार कर सकते हैं। मैंने इसको इस तरह से सर्कल शेप में बना करके तैयार किया है। इससे इसका लुक भी बहुत ही बढ़िया आता है और सबसे आसान यही होता है जिसे हर कोई बना सकता है। तो एक पीस मैंने बना करके तैयार कर लिया है। अब हम इस तरह से लेंगे एक छोटा सा पोर्शन और पहले हम इसको बॉल की तरह तैयार करेंगे और दोनों हथेली के बीच में रखकर इसको हम इस तरह से प्रेस करेंगे। किनारे पर जो हल्का फुल्का क्रैक्स हैं उनको हम इस तरह से दबाते जाएंगे और एकदम चिकना इस तरह से तैयार कर लेंगे। और देख सकते हैं इसको ना तो हम बहुत ज़्यादा मोटा रखेंगे और ना बहुत ज़्यादा पतला रखेंगे। इस तरह से थोड़ा सा अगर पतला रखेंगे ना तो ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं और यह फूल करके अपने साइज से 2 गुना बढ़ जाते हैं। और लीजिए सभी को ही इस तरह से मैंने बना करके तैयार कर लिया है। देख ही सकते हैं इसका जो थिकनेस है ना बहुत ज़्यादा मोटा है और ना बहुत ज़्यादा पतला है। देख रहे हैं ना, इसी तरह से मैंने सभी को ही बना करके तैयार कर लिया है।
एकदम खस्ता क्रिस्पी करारा सा आपकी रेसिपी बन करके तैयार होगा अगर आप इसे इस तरह से बनाएंगे तो। और इधर देखिए आधा डो मैंने इस तरह से बचा करके रख लिया है। इसका मैं आपके साथ एक दूसरी रेसिपी शेयर करूंगी जिसका लुक बहुत ही शानदार आता है। तो चलिए इसे हम पहले फ्राई कर लेते हैं। तो इसे फ्राई करने के लिए ऑयल को पहले हाई फ्लेम पे गरम कीजिएगा। उसके बाद इस तरह से एक एक करके हम डाल देंगे सभी नाश्ते को। तो एक बार में जितना आ जाए उतना ही डालना है, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। और अभी हम इसको बिल्कुल भी टच नहीं करेंगे, अच्छे से पहले इसको हम सेट होने देंगे। सेट होने के बाद ही इसको आप टच कीजिएगा। अगर आपने तुरंत ही इसको टच कर दिया तो ये बिखर जाएंगे, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। तो गैस की फ्लेम को हमें लो कर देना है। पहले गैस की फ्लेम को हम हाई रखेंगे, हाई फ्लेम पे इसको हम डाल देंगे। उसके बाद गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो कर देना है और लो फ्लेम पे इसको हम 4 से 5 मिनट तक पकने देंगे। और 4 से 5 मिनट के बाद देख सकते हैं एक साइड से यह बढ़िया से क्रिस्प हो चुके हैं। बहुत ही प्यारा सा इसमें कलर आ गया है। जब इस तरह से इसमें एक साइड से बढ़िया से क्रिस्प कलर आ जाए, एकदम गोल्डन कलर आ जाए, तो उसके बाद इसके जो साइड है उसको हम चम्मच की सहायता से पलट देंगे और नीचे से फिर से इसको हम पकने देंगे 4 से 5 मिनट के लिए। मतलब हम इसको टोटल 6 से 7 मिनट के लिए एकदम धीमी धीमी आंच पर पकाएंगे ना, तो ये बहुत ही क्रिस्पी और लाजवाब बन करके तैयार होता है। तो जब तक यह धीमी धीमी आंच पर पक रहा है, चलिए हमारी दूसरी रेसिपी को हम देख लेते हैं। तो इसके लिए जो हमने डो को बचा करके रखा था ना, उसको लेंगे और हाथों में पहले इस तरह से रोल की तरह तैयार कर लेंगे। और अब हम इस तरह से छोटी छोटी पहले हम इसकी लोइयाँ तोड़ लेंगे। तो एकदम छोटा छोटा इस तरह से हम तोड़ करके तैयार कर लेंगे। देख सकते हैं इस तरह से। और अब हम इसको शेप देना स्टार्ट करते हैं। तो इस तरह से हम इसको पतला पतला ओवल शेप में बना करके तैयार करेंगे। बस एक पीस लेना है और दोनों हाथों में लेकर के इस तरह से जब आप इसको रोल करेंगे ना, तो ये बहुत ही आसानी से बन करके तैयार हो जाता है। फ्राई होने के बाद इसका लुक बहुत ही मज़े का आता है जब आप इसे इस तरह से तैयार करते हो। तो ये बहुत ही आसानी से हो जाता है। देख सकते हैं एकदम फटाफट बन जाता है, बिल्कुल भी कोई मेहनत नहीं लगता, इंस्टेंट तरीके से बन जाता है। तो बस इस तरह से एक एक पीस लीजिए, दोनों हाथों में आप इसको इस तरह से रोल कीजिए और ऊपर और नीचे से थोड़ा सा आप इसको इस तरह से पतला रखिएगा और बीच से थोड़ा सा मोटा, जिससे इसका जो लुक है ना बहुत ही शानदार आएगा। और इसी तरह से सभी को ही मैंने बना करके तैयार कर लिया है। और देख सकते हैं थोड़े से डो से भी ना ये बहुत ज़्यादा बन करके तैयार हो जाते हैं। तो फिंगर की तरह हम इसको एकदम पतला पतला बना करके तैयार करेंगे। और देख सकते हैं ढेर सारा यह बन करके तैयार हो गया है। और इधर जो हमारा सूजी और दूध का नाश्ता है, यह भी बढ़िया से बन करके तैयार हो गया है और एकदम ही क्रिस्प हो गया है। अभी ये आपको हल्का सा सॉफ्ट लग रहा है। जैसे ही हम इसको निकालते हैं ना, तो ये ठंडा होने के बाद और भी ज़्यादा कड़क हो जाते हैं। तो इस तरह से बिल्कुल भी नहीं सोचिएगा कि अभी यह सॉफ्ट है। इस तरह से सॉफ्ट रहता है। जब हम इसको निकाल करके थोड़ा सा ठंडा करते हैं ना, तो ये और भी ज़्यादा क्रिस्पी बन करके तैयार हो जाते हैं। और इस तरह से फटाफटा यह बन करके तैयार होता है, जिससे इसका लुक ना बहुत ही बढ़िया आता है। और इसी के कारण से ये बहुत ज़्यादा खस्ता और क्रिस्पी भी बन करके तैयार होता है। तो इसको हम इस तरह से स्पैचुला की सहायता से निकाल लेंगे। और देख सकते हैं स्पैचुला या झाड़ी की सहायता से आप इसको निकाल लीजिएगा और इसको आप थोड़ा सा ठंडा होने दीजिएगा। ठंडा होने के बाद जब आप इसको 5 से 10 मिनट के बाद सर्व करेंगे ना, तो इसका क्रंचीनेस बहुत ही बढ़िया आता है। तो चलिए दूसरी रेसिपी को भी हम इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। तो पहले आप गैस की फ्लेम को हाई रखिए। उसके बाद इस तरह से डाल दीजिए सभी इन पीसेस को। और डाल देने के बाद गैस की फ्लेम को एकदम लो कर देना है और लो फ्लेम पे ही इसे आप 4 से 5 मिनट तक अलटते पलटते हुए फ्राई कीजिए, जब तक कि यह गोल्डन क्रिस्प ना हो जाए। तो एक बार में जितना आएगा उतना अब हम डाल देते हैं और गैस की फ्लेम को मीडियम या लो पे ही इसको आपको फ्राई करना होगा, ताकि ये अच्छे से क्रिस्प हो जाए।
तो इसी के साथ ही में एक पीस मेरा पहले से बचा हुआ था, तो उसे भी मैंने इसी के साथ ही में ऐड कर दिया है ताकि सभी चीज़ें अच्छे से एक साथ फ्राई हो जाएं। 3 से 4 मिनट के बाद जब यह इस तरह से फ्राई हो जाता है तो उसके बाद इसके हम साइड को चेंज कर देंगे। तो क्योंकि इसको हमने इस तरह से राउंड शेप में हल्का हल्का तैयार किया है, तो आप इसको इस तरह से चम्मच की सहायता से पलट दीजिएगा। बस हल्का हल्का जब आप इसको घुमाएंगे ना तो दूसरे साइड से बहुत ही आसानी से यह सीख जाता है। देख सकते हैं कि किस तरह से इसका लुक आया हुआ है। जब आप इसका फाइनल रिजल्ट देखेंगे ना तो ये और भी ज़्यादा क्रिस्पी और शानदार बनकर के तैयार होता है। तो इसको पलट देने के बाद 3 से 4 मिनट तक और हम इसको फ्राई करेंगे। 4 से 5 मिनट का समय हो चुका है और देख सकते हैं क्या शानदार इसमें कलर आया हुआ है। तो जब इस तरह से यह क्रिस्प हो जाए तो उसके बाद इसको हम निकाल लेंगे। देख सकते हैं ना कि कितना मज़ेदार सा यह नाश्ता बनकर के तैयार हो गया है। ये दोनों ही रेसिपी इतना शानदार बनकर के तैयार होता है और एकदम ही हेल्दी तरीके से बनता है। आप चाहें तो इसे भगवान को भोग भी लगा सकते हैं, क्योंकि यह सिर्फ 2 से 3 चीज़ों से बनकर के तैयार हुआ है। लीजिए, बहुत ही टेस्टी एकदम क्रिस्पी खस्ता नाश्ता हमारा बनकर के तैयार हो गया है। यह एक मीठे की रेसिपी है जो खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। कम मेहनत, कम क्वांटिटी और कम इंग्रेडिएंट्स के साथ में बनता है और यह ढेर सारा बनकर के तैयार होता है। और ख़ास बात यह है कि इसे आप 8 से 10 दिन तक स्टोर भी कर पाएंगे। और देख सकते हैं 1 कप सूजी से मैंने 2 तरह का नाश्ता आपके साथ शेयर किया है। तो जो भी आपको पसंद हो उस तरह से आप बना करके तैयार कर सकते हो। दोनों ही रेसिपी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और क्रंची होते हैं और दोनों का ही लुक बहुत ही मज़े का आता है। तो जो भी आपको पसंद हो उस तरह से आप बना लीजिए। दोनों ही खाने में उतने ही टेस्टी होते हैं और बनाने में आसान होते हैं। तो फ्रेंड्स, एक बार आप इस रेसिपी को इस तरह से ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। दूध में सूजी घोलकर यह रेसिपी बनाइए और चाय के साथ रोज़ ही मज़े के साथ इसको आप इंजॉय कीजिए।